नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं सुपर 20 खबरें। शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों के साथ। ऑपरेशन सिंदूर देश का गौरव। मन की बात में पीएम ने 2025 की उपलब्धियों की गिनती गिनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात का 129वां एपिसोड 2025 उपलब्धियों को चर्चा की। 2025 के आखिरी एपिसोड में नए साल 2026 की चुनौतियों, संभावनाएं, डेवलपमेंट पर चर्चा की। पीएम ने कहा 2025 भारत के लिए गर्व भरे मील के पत्थर का साल था, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा हो, खेल हो, वैज्ञानिक हो, इनोवेशन हो या दुनिया की सबसे बड़ी प्लेटफॉर्म हो। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने खेल, वंदे मातरम, अंतरिक्ष, महाकुंभ, राम मंदिर, 77वें गणतंत्र दिवस पर अपनी बात रखी। इससे पहले 30 नवंबर को मन की बात का 128वां एपिसोड टेलीकास्ट किया गया था। पीएम ने इससे भारत में खेलों की प्रगति और लोकल के साथ वाराणसी में होने वाले काशी तमिल संगठन का जिक्र किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को कर्नाटक के कारवाड़ नेल बेस पर पनडुब्बी सबमरीन में यात्रा की। कलवरी क्लास की बागसीर में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी राष्ट्रपति के साथ थे। राष्ट्रपति मुर्मू की कलवरी क्लास में सबमरीन की यह पहली और राष्ट्रपति की दूसरी यात्रा है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इससे पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने सबमरीन में यात्रा की थी। कलाम ने फरवरी 2006 में पनडुब्बी यात्रा की थी। राष्ट्रपति नौसेना की वर्दी पहनकर पनडुब्बी में पहुंची। 25 स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट की छठी और अंतिम पनडुब्बी आईएनएस वागसीर को जनवरी में नौसेना में शामिल किया गया था। द्रौपदी मुर्मू भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान में उड़ने वाली पहली राष्ट्रपति बनी। उन्होंने इस साल 29 अक्टूबर को राफेल और 2023 में सुखोई 30 MKI में उड़ान भरी थी। अरावली पर्वतमाला को लेकर उठा विवाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दरअसल जमीन से 100 मीटर या अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली मानने की नई परिभाषा का विरोध हो रहा है। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत के वेकेशन बेंच सोमवार को सुनवाई करेंगी। बेंच में जस्टिस जेके महेश्वरी, जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीहा भी शामिल होंगे। याद है, सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की समिति की सिफारिश स्वीकार की थी, जिसमें 100 मीटर या अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को ही अरावली की मान्यता देने की बात कही थी। फैसले के बाद राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, NCR का विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पर्यावरण कार्यकर्ता इसे इकोलॉजिकल आपदा बता रहे हैं। पर्यावरणविदों और विपक्षी दलों के नेताओं ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं, जिसका अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेते हुए इसकी सुनवाई सोमवार को करने का फैसला लिया है। बिहार के जमुई में रेलवे का बड़ा हादसा। सीमेंट से लदी मालगाड़ी के 12 डिब्बे पटरी उतरे और 3 नदी में गिरे। बिहार के जमुई मालगाड़ी के 3 डिब्बे मथुआ नदी में गिर गए। 10 डिब्बे पटरी से उतर गए। किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है। चीन में बनी दुनिया की सबसे लंबी सुरंग, घंटों का सफर मिनटों में होगा पूरा। खर्च जानकर रह जाएंगे हैरान। चीन ने शिनजियांग प्रांत में तियानशान सेंगली सुरंग का निर्माण 2020 में शुरू किया था। इस परियोजना को चीन ने करीब 6.6 अरब अमेरिकी डॉलर की लागत से पूरा किया है। चीन ने शियानजिंग प्रांत में दुनिया की सबसे लंबी सेंगली सुरंग टनल का उद्घाटन किया। यह आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। यह सुरंग करीब 22.13 किलोमीटर लंबी है। दुनिया की सबसे लंबी सुरंग करीब 2500 किलोमीटर में फैली तियानशान पर्वतमाला केंद्रीय शियानजियांग में स्थित है। यह प्रांतीय राजधानी मकी को कोरला से अलग करती है। के इस शहर को हाथ लग सकता है बड़ा जैकपॉट। टेक्नोलॉजी पार्क बनाने की तैयारी में ताइवान की कंपनी। ताइवान इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन भारत के एक बड़ा टेक्नोलॉजी पार्क बनाने के लिए कई राज्यों से बातचीत कर रही है, जिसमें सबसे आगे उत्तर प्रदेश चल रहा है। यह बड़ा प्रोजेक्ट लगने वाला है। ताइवान इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन का प्लान भारत में एक बड़ा टेक्नोलॉजी पार्क बनाने का है। इसके लिए कई राज्यों से बातचीत चल रही है, जिसमें यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को लेकर पॉजिटिव खबर सामने आई है। आयोग ने विशेष जांच के बाद असम की मतदाता सूची में बड़ा बदलाव किया है। जांच के दौरान 10,56,000 नाम हटा दिए गए हैं और फर्जी मर्द और स्थानांतरित लोगों के नाम शामिल किए गए थे, उन्हें हटाकर संशोधित कर दिया गया है। इस संशोधन के बाद अब असम के राज्य में कुल 2,51,00,000 पंजीकृत मतदाता रह जाएंगे। चुनाव आयोग का कहना है कि इस प्रक्रिया का मकसद स्वच्छ और पारदर्शी चुनाव को सुनिश्चित करना है। अगर किसी मतदाता को लगता है कि उसका नाम गलत तरीके से हट गया या सूची में कोई गलती हुई है तो 22 जनवरी तक आपत्ति दर्ज करा सकता है। सभी आपत्तियों की जांच के बाद 10 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। महाराष्ट्र में एक बेहद चौंकाने और दुखद घटना सामने आई है, जहां मराठी भाषा न बोल पाने के कारण एक मां ने अपनी ही नाबालिग बेटी की हत्या कर दी। यह घटना महाराष्ट्र में सामने आई है। पुलिस के अनुसार परिवार के भीतर लंबे समय से भाषा को लेकर तनाव और दबाव बना हुआ था, जो अंततः इस खौफनाक अपराध के रूप में बदल गया। आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले की कानूनी जांच की जा रही है।
गौतम गंभीर ही भारत के टेस्ट कोच बने रहेंगे, बीसीसीआई सचिव शोकिया बोले। लक्ष्मण को कोच बनाने की खबर गलत, बोर्ड ने कोई कदम नहीं उठाया। गौतम गंभीर ही भारत के टेस्ट कोच बने रहेंगे, बीसीसीआई सचिव देवजीत शोकिया ने साफ किया कि टेस्ट टीम के नए कोच के तौर पर वीएस लक्ष्मण से संपर्क किए जाने की खबरें पूरी तरह गलत और बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा, बोर्ड ने टेस्ट टीम की लीडरशिप ग्रुप में बदलाव को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है। शोकिया ने एनआई से बातचीत में कहा, यह खबर पूरी तरह से तथ्यहीन है। किसानों की किस्मत खुल गई है, सिर्फ 30,000 रुपए में मिल रही है 1.5 लाख रुपए की मशीन। बिना खेत जोते हैप्पी सीडर मशीन से होगी बीजों की बुआई। हैप्पी सीडर मशीन किसानों के लिए बेहद और आसान और लाभकारी है। इससे किसानों को काफी पैसे बचने की मदद मिलती है। दरअसल खेती की तैयारी, पराली हटाना, ट्रैक्टर से जुताई करने जैसे काम इस मशीन से करने की जरूरत नहीं पड़ती। हैप्पी सीडर से आप सीधे खेत की बुआई कर सकते हैं। यह मशीन पराली को काटकर मिट्टी में मिला देती है और बीजों की बुआई लाइन से करती है। मतलब एक साथ ही 3 काम हो जाते हैं और खर्चा भी कम होता है। ऐसा अच्छा उत्पादन भी मिलता है। सीडर मशीन पर बिहार के किसानों को 80% तक की सब्सिडी दी जा रही है। हरियाणा में यह 50% है। खुशी नर्सिंग कॉलेज कागसर नारनौद में छात्राओं द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप रेशा फोगाट आई समर्थन में। उनका लगातार जारी बेहद चिंताजनक है। ठंड की रातों में कॉलेज के मुख्य गेट के बाहर बैठकर प्रदर्शन करना इस बात को स्पष्ट संकेत देता है छात्राएं किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं बल्कि अपने सम्मान, सुरक्षा और भविष्य को लेकर मजबूती से सड़कों पर उतरी है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं मानती हूँ कि यह मामला केवल एक कॉलेज का तक सीमित नहीं है बल्कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और बेटियों की सुरक्षा पर सीधा असर डालता है। रेशा फोगाट ने मांग की कि छात्राओं द्वारा कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वयंबद्ध जाँच की जानी चाहिए। बजट से पहले उद्योगपतियों के साथ चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। मार्च के अंत तक पेश हो सकता है बजट को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उद्योगपतियों समेत अन्य कार्यों से जुड़े लोगों से राय मशुरा करेंगे। प्री बजट प्रोजेक्ट के दौरान 29 दिसंबर को शुरू होगा। सीएम पानीपत में उद्योगपतियों के साथ पहली बैठक करेंगे। उसके बाद वो सोनीपत और फिर गुरुग्राम में उद्योगपतियों से राय लेंगे। इन सभी राय के लेने के बाद बजट तैयार किया जाएगा। यही नहीं, किसानों के अलावा अन्य वर्गों के साथ भी सीएम की बैठकें होनी तय है। सूत्रों की माने तो सीएम की प्रगतिशील किसानों के साथ बैठक हो सकती है। किसान बजट पर क्या नया चाहते हैं, इस पर योजना बनाई जा सकती है। सीएम सभी विधायकों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें न केवल सत्ताधारी भाजपा के विधायक शामिल होंगे बल्कि कांग्रेस और इनेलो के निर्दलीय विधायकों को भी शामिल किया जाएगा। हरियाणा के अनुसूचित जाति के किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर मिलेगी 3 लाख की सब्सिडी। हरियाणा में मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत अनुसूचित जाति के किसान जिनका नाम कृषि भूमि है के अंतर्गत परिवार के किसी सदस्य के नाम पर भूमि हो, 45 HP या उससे अधिक क्षमता के ट्रैक्टरों पर 3 लाख प्रति इकाई अनुदान प्रदान करने हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। लाभार्थियों का चयन संबंधित उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। ट्रैक्टर की खरीद एवं भौतिक सत्यापन के पश्चात सब्सिडी की राशि लाभार्थी के खाते में डाली जाएगी। लाभार्थी हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए और अनुसूचित जाति SC कैटेगरी से संबंधित होना चाहिए। लाभार्थी ने पिछले 5 वर्षों के दौरान विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर पर अनुदान का लाभ न लिया हो। लाभार्थी ट्रैक्टर की खरीद तिथि से 5 वर्षों तक ट्रैक्टर को नहीं बेच सकेगा। लाभार्थी के पास कृषि भूमि का स्वामित्व होना चाहिए। भूमि परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर पंजीकृत हो सकती है। आवेदन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 27 दिसंबर 2025 से शुरू होगा और 15 जनवरी 2026 तक रहेगा। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट www.agriharyana.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। हरियाणा ग्रुप सी की वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे उम्मीदवार पहुंचे कोर्ट। 14 जनवरी को होगी सुनवाई। चयन आयोग की तरफ से 17 अक्टूबर 2024 को विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों को सिलेक्शन लिस्ट जारी की गई थी। हजारों उम्मीदवार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के विभिन्न ग्रुप सी के पदों की वेटिंग लिस्ट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। ग्रुप सी के करीब 25,000 पदों के लिए मुख्य चयन परीक्षा ली गई थी, लेकिन वेटिंग लिस्ट अभी तक जारी नहीं की गई। हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों की प्रतिवेदन पर फैसला लेते हुए निर्देश दिए हैं कि इसकी सुनवाई 14 जनवरी 2026 को की जाएगी। इस ऑर्डर के बाद वेटिंग लिस्ट का फैसला आने की उम्मीद बन सकती है। हरियाणा की 5 यूनिवर्सिटियों में बनेंगे एक्सीलेंट स्पोर्ट्स सेंटर। उच्चतम शिक्षा विभाग ने दी मंजूरी। हरियाणा में यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के साथ खेलों को रुचि रखने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। हरियाणा की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के साथ खेलों में रुचि रखने वाले खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार अब प्रदेश में 5 यूनिवर्सिटी में एक्सीलेंस स्पोर्ट्स सेंटर बनाने जा रही है। इस संबंध में उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। इस दौरान सरकार एक्सीलेंसी स्पोर्ट्स सेंटर तैयार करने के लिए यूनिवर्सिटी को 1-1 करोड़ की सहायता राशि देगी। यूनिवर्सिटी में बॉक्सिंग, वॉलीबॉल, हॉकी गेम के लिए चुनी जाएगी।
यूनिवर्सिटी में 150 स्टूडेंट और कोच की फैसिलिटी वाला स्पोर्ट्स हॉस्टल भी बनाया जाएगा। एमडीयू रोहतक में एथलेटिक, बॉक्सिंग और रेसलिंग के लिए चुनी गई है। मीरपुर रेवाड़ी विश्वविद्यालय में एथलेटिक रेसलिंग के लिए चुना गया है।